गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बोलिंजर बैंड वाली वीडियो पर। मैं व्यूज़ इतने नहीं आए हैं बट लाइक्स बहुत आए हैं। लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने कमेंट भी किया और लाइक्स भी किए, तो थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं अपने एनालिसिस पर और देखते हैं कि वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है और हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अप्रोच हमेशा की तरह सेम है। पहले हम वीकली देखेंगे, फिर हम जाएंगे डेली में, देन उसके बाद 15 मिनट चार्ट पर देखेंगे कि हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। हम निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिली है, बिल्कुल सेम जगह से जहाँ से पिछली बार रिजेक्शन मिली थी, वहीं से सेम रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ऑल्दो कैंडल, जो वीकली कैंडल है वो ग्रीन बनी है, जहाँ से ओपन हुई है वहीं से सीधा ऊपर निकल गई है, डिप लगाया ही नहीं। मतलब मंडे मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई और सीधा ऊपर निकल गई। बट यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पॉज कर मुझे कमेंट में नाम बताओ कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इस पैटर्न का नाम है डबल टॉप। यहाँ पर हमें डबल टॉप मिला है और डबल टॉप के बाद एक परफेक्ट रिजेक्शन मिली है इस हाई से, इस टॉप से। मार्केट ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बेरिश पैटर्न है, डबल टॉप मिला है, तो यहाँ पर शॉर्ट की जा सकती है। अगर आपको मंडे को कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो लंबे टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। लंबा टारगेट क्या होगा अभी देख लेते हैं हम, टारगेट क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पर सपोर्ट बन के आया है। तो आपका अगला टारगेट सीधा सीधा, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपका टारगेट 20,500 600 के आसपास, 20,500 600 के आसपास टारगेट मिलेगा, जो कि करीब करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जो भी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, मतलब वीक के लिए या पूरे मंथ के लिए ट्रेड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल आ जाएगा ये से एक वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकते हैं, पूरा महीना लग सकता है। बट पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट ये गैप फिल करने आ सकता है और ये गैप ही अब मेन सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये वाले सपोर्ट ने बार बार टेस्ट हो चुके हैं। अब ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन तब जब आपको मंडे को कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे। ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहा है और आप शॉर्ट कर रहे हो। डबल टॉप कोई लक्ष्मण रेखा तो है नहीं कि मार्केट जिसको पार नहीं कर सकता। डबल टॉप पहले भी बने हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना था, कैसे पार करके निकल गया बाजार। तो पैटर्न बेरिश है और हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। जो लोग ऑलरेडी फ्राइडे को एंट्री कर चुके हैं उनका ये हाई अब स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट लंबा ही रखना दोस्तों। एटलीस्ट पहला टारगेट ये लो रखना, क्योंकि ये लो टेस्ट करने आ सकता है बाजार 21,200 का, और उसके बाद आपको 20,500 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। चलिए, वीकली एनालिसिस हो गए। हमें वीकली एनालिसिस में यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न है, तो वीकनेस ही है, इसको पार कर जाएगा डबल टॉप को, ये पैटर्न फेल हो जाएगा तो मैं दोबारा बुलिश हो जाऊंगा। तो फिर मैं ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करूंगा। अभी मैं कोशिश करूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं शॉर्ट ही करूंगा मार्केट को। ओके, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में दोस्तों हमारा ये ट्रेंड लाइन, आपको याद होगा ये चैनल मैंने बनाया था लास्ट वीक, आपको दिखाया था कि ये लोज कनेक्ट हो रहे हैं और ये हाइज कनेक्ट हो रहे हैं और ये मिडल लाइन चल रही है। अब देखेंगे मार्केट ने परफेक्ट काम किया है। ये लोज और यहाँ पे ये लो, इस दिन हमारी बात हुई थी मेरे ख्याल से, राइट। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर यहाँ से ये हाई निकलता है तो अपना टारगेट अगला होगा ये मिडल लाइन, और परफेक्ट उसी मिडल लाइन से घूम गया है। मैंने थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेरा व्यू यही था कि अगर यहाँ से निकलेगा तो ये इसको टेस्ट करने जा सकता है, और बिल्कुल सेंटर लाइन को टेस्ट किया है और वहाँ से रिजेक्शन मिली है। ओके, उसके बाद दोस्तों एक और बेरिश सिग्नल है, अब वो भी बताएंगे आप मुझे। सो जो बेरिश सिग्नल आया है वो है ये कैंडल। ये कैंडल है बेरिश कैंडल और इसको नाम देते हैं लोग शूटिंग स्टार। ऑल तो एकदम परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है। अगर ये शूटिंग स्टार ऐसे ऊपर नए एरिया में बनती ना, कि मतलब ये ना होता, इससे ऊपर जाकर फिर यहाँ शूटिंग स्टार बनती, तो हम कहते हैं हाँ ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है। ये रेंज के अंदर बनी है, इतनी परफेक्ट नहीं है, बट ऑल दो ये काम करेगी, बिल्कुल बढ़िया दिखा रही है। अब इसे इन्वर्टेड हैमर बोल लो, शूटिंग स्टार बोल लो, या कुछ भी नाम दे दो,
मेन बात होती है प्राइस एक्शन, मेन बात होती है कि ये बुल्स एंड बेयर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बेयर्स ने यहाँ पर अपनी कन्विक्शन दिखाई है कि हम यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे और यहाँ पे सेलिंग आई है। अब मार्केट को मोमेंटम करने के लिए, अपसाइड मोमेंटम करने के लिए इस हाई को क्रॉस करना पड़ेगा और नीचे मोमेंटम करने के लिए सिर्फ इस लो को क्रॉस करना पड़ेगा। बुलिश होने के लिए ये ऐसे करना पड़ेगा, बेरिश होने के लिए सिर्फ ऐसे करना पड़ेगा। और जो लोग बहुत लंबा टारगेट नहीं रखते हैं वो लोग इस ट्रेंड लाइन को टारगेट रख सकते हैं अपना। ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने वापस आ सकता है बाजार। ओके, अब एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हम मंडे को कैसे पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए बहुत अच्छी हमारी ट्रेड बनेगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, मतलब 21,900 और 21,800 के बीच, इस 100 पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए हमें एक ट्रेड मिलेगी डाउन साइड की। जब ये ब्रेक डाउन होगा 21,800 तो हमें यहाँ 21,700 तक 100 पॉइंट ये यहाँ तक आ सकता है। एक इंट्राडे ट्रेड बनती है यहाँ पर। अगर गैप अप हो गया तो दोस्तों फंस जाएगा मार्केट। गैप अप होने के बाद वॉलेटिलिटी हो जाएगी, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट बन जाएगा एरिया। हो सकता है गैप अप खुल के यहाँ पे टाइम बिताकर सेकेंड हाफ में निकाले तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर क्लोज करे ऊपर, तो फिर हम ट्यूसडे वाले दिन देखेंगे, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर की ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप खुल गया तो फर्स्ट हाफ तो दोस्तों इग्नोर कर देना, वॉलेटिलिटी होगी, फंस जाओगे आप लोग। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। गैप डाउन हो गया तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट ये गैप कवर करे, इस एरिया तक आए, 21,800 के आसपास आए। 21,800 के आसपास अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन दिखेगा, इस तरह का एम पैटर्न बनता दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है एम पैटर्न, तो आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाएगी क्या देखना है। ये 5 मिनट का चार्ट है और कल आप यहाँ पे देखेंगे ये शूटिंग स्टार बनी थी, सबसे पहला सिग्नल। दूसरा आप देखेंगे ये एम पैटर्न, ब्रेक डाउन और बड़ा टारगेट, राइट। ऑल्दो मैं फ्राइडे को थोड़ा बिजी था, बाहर था, मैंने एक सिंगल ट्रेड ली थी। मैंने यहाँ कहीं पे बाइंग करी थी और यहाँ कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। थोड़ा मुझे काम था तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया, छोटा प्रॉफिट लिया। छोटा प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट अच्छा था, मोमेंटम आया था, ऑप्शन बाय किया था तो अच्छे पॉइंट्स 1:3 के आसपास, 1:3 1:4 का टारगेट मुझे मिल गया था यहाँ पर। और ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई क्योंकि मैं ट्रेडिंग डेस्क पे नहीं था, मोबाइल से मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। तो अफसोस तो है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाता तो मैं उसको लेकर जाता। बट लेट्स सी, कल कहीं बड़ा गैप अप हो गया तो ऐसा लगेगा अच्छा हुआ नहीं ट्रेड करी, क्योंकि मैं फिर ना यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके नहीं जाता, क्योंकि मार्केट क्लोज नेगेटिव एरिया में हुई है, मैं इस ट्रेड को घर लेकर जाता। ओके चलिए, जो गया वो गया। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर किसी वजह से गैप डाउन होता है दोस्तों, मैंने आपको फ्लैट और गैप अप बता दिया, अगर गैप डाउन होता है तो मैं वेट करूंगा क्या ये 800 तक रिट्रेस कर रहा है और ऐसा कुछ बना रहा है तो फिर मैं शॉर्ट करूंगा। और अगर यहाँ से सीधा नीचे आने लगता है तो मैं सेल ऑन राइस वाला प्लान रखूंगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। ये मेरा प्लान है। बढ़िया ट्रेड तो या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, तभी बढ़िया ट्रेड बनेगी। गैप अप ओपन हो गया तो फर्स्ट हाफ तो गया हाथ से, सेकंड हाफ में शायद कोई ट्रेड मिल जाए। चलिए फटाफट से अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। सेम चलेंगे, पहले वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, फिर 15 मिनट पे देखेंगे। बैंक निफ्टी तो मैं वैसे ही काफ़ी टाइम से आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो वीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरी आप लोगों से ये डिस्कशन हुई थी कि ये जो हाई है ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो इस कैंडल का हाई भी है। तो एक बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन मिल गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत गिर चुका है। ये थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा, इसमें इतने क्लियर मूव नहीं मिलेंगे और ये एरिया सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग वगैरह हुई है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी के पास बड़ा टारगेट है, बैंक निफ्टी के पास अभी बड़ा टारगेट नीचे की तरफ नहीं है। ओके, डेली चार्ट पर देखते हैं क्या है। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस दिख रही है साफ, ये एरिया। डेली चार्ट पर अगर ये लो निकलता है तो अगेन हमें नीचे 45,000 का राउंड नंबर का टारगेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी 1000 पॉइंट दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी में आ सकते हैं डेली चार्ट पर। अब देखते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पे पोजीशन बनानी है। बेरिश है, निफ्टी भी बेरिश है। ऑल्दो निफ्टी में कैंडल
निफ्टी यहाँ कहीं अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी के पास जगह ज़्यादा है नीचे आने की, बैंक निफ्टी के पास जगह कम है, जगह जगह पे सपोर्ट बने पड़े हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट करूँगा, तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूँगा। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। 15 मिनट के चार्ट पे दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं हम जब तक ये स्विंग पार नहीं होता। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ये 45,970 या 46,000 और 46,400, इन 400 पॉइंट के बीच में कहीं भी मार्केट खुले, एक प्राइस एक्शन देखकर हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। इसके ऊपर खुल जाएगी तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी। ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी निकल जाए दिन बिताकर, कुछ कह नहीं सकते। बट गैप अप में वॉलेटाइल है, मैं इग्नोर करूंगा गैप अप को, सेकंड हाफ में देखूंगा। गैप डाउन होगा तो मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे होंगे। अगर गैप डाउन हुआ तो एक बार को पैनिक सेलिंग आ सकती है। सुबह सुबह हमें एक 200 से 250 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, उसके बाद चाहे वॉलेटाइल हो जाए मार्केट। तो दोस्तों यही एनालिसिस है मेरे हिसाब से। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बेरिश है। जब तक निफ्टी अपना फ्राइडे का हाई और बैंक निफ्टी भी अपना फ्राइडे का हाई नहीं निकालता है, तब तक यहाँ पर बेरिशनेस है। एक ही पॉइंट पे बुलिशनेस बनेगी कि कल गैप अप खुलकर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दे और उसके बाद अगर इस लेवल को निकालेगी तो फिर ऊपर जाएगी, नया हाई बनाएगी, बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल रही है, इस एरिया के ऊपर 22,000 राउंड नंबर के ऊपर नहीं निकल रही है, तब तक हम बेरिश ही रहेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सेल करने की। दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही है। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और इस फ्राइडे मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। जो भी लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं उसका मेन रीज़न क्या है, उसके ऊपर मैंने एक कोर कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है। सो मेक श्योर जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।